हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। वी आर लर्निंग बिगिंस। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन, कि जो बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है, उनके होने के बाद जो यूजफुल प्रोडक्ट्स और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है। यूजफुल प्रोडक्ट्स तो बॉडी यूज कर लेगी, लेकिन जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, जो बाय प्रोडक्ट्स है, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। वो किसकी हेल्प से निकलेंगे? एक्सक्रीशन की हेल्प से, ठीक है। एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है एक्सक्रीशन। इसकी हेल्प से क्या होगा? रिमूविंग, इसमें क्या होता है, रिमूविंग आउट वेस्टफुल मटेरियल, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। हम प्लांट्स के केस में बात करें, प्लांट्स के केस में तो दो वेस्ट होते हैं इसमें मेनली, दैट इज CO2, तीन होते हैं, CO2, O2 एंड H2, ठीक है। ये तीन तरह के वेस्ट होते हैं इसमें प्लांट्स में। तो ये कैसे निकलेंगे? आपको पता है कि अगर डे टाइम है, डे टाइम के टाइम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बनेगी, सॉरी फोटोसिंथेसिस होगी। उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगी। तो ऑक्सीजन किसकी हेल्प से बाहर निकल जाती है? स्टोमेटा की हेल्प से। आपने पढ़ा भी है, न्यूट्रिशन में भी पढ़ा है, रेस्पिरेशन में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, हर एक उसमें ये बात आई है कि जो O2 है वो कहाँ से निकल जाती है? स्टोमेटा की हेल्प से वो बाहर निकल जाती है। अगर रात को क्या होगा, नाइट टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो प्लांट को क्या है, CO2 नहीं चाहिए, तो CO2 क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी नाइट के टाइम पे पर, ठीक है। नाइट के टाइम पे क्या बाहर निकलेगी, CO2, और डे टाइम पे क्या बाहर निकलेगी, O2, ठीक है। डे टाइम पे CO2 चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, प्लांट में वाटर ज्यादा हो जाता है तो वो भी बाहर निकालना है, वो भी फिर एक तरह का वेस्ट ही हो गया। तो वो किसकी हेल्प से बाहर निकल जाता है? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। आपने पढ़ा था, तो वो किसकी हेल्प से बाहर निकल जाता है? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। आपने कई बार देखा होगा कि जो बॉडी में जब प्लांट्स को एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो खुद को उनसे अलग कर देते हैं। जैसे कई बार फॉलन लीव्स आपने देखी होंगी, जो पत्ते गिरे होते हैं, बिल्कुल येलो हो जाते हैं, प्लांट्स को उनकी नीड नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उनको गिरा देते हैं। फ्रूट्स को गिरा देते हैं, उनकी जो स्टेम होती है उस पे जो बार्क होती है वो ब्लैक ब्लैक कलर की, कई बार उसको गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट से अलग हो जाते हैं। कई बार आपने लेंटिसेल्स देखे होंगे, लेंटिसेल्स की हेल्प से भी, लेंटिसेल्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स। तो स्टेम में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लेंटिसेल्स की हेल्प से बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपने गम रेजिन्स देखे होंगे, गम रेजिन्स, कई बार प्लांट पे यूं चिपचिपा सा कुछ बाहर निकला होता है, ठीक है, तो वो भी प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो प्लांट्स उनको बाहर निकाल देते हैं गम और रेजिन्स की हेल्प से, ठीक है। CO2, O2, H2O, गम, रेजिन्स की हेल्प से, लेंटिसेल्स की हेल्प से वो जो प्लांट्स है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के केसेस में, कि ह्यूमंस के केसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे रिमूव होते हैं, वो कैसे बाहर निकलते हैं। मेनली जो ह्यूमंस के केस में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया, ठीक है, यूरिया और CO2। ह्यूमंस के केस में अगर देखें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सा है, CO2 और यूरिया। CO2 तो हमने ट्रांसपिरेशन में पढ़ा कि CO2 बाहर कैसे निकलती है, लंग्स की हेल्प से निकलती है, लंग्स में O2 होती है, ठीक है, और ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 होती है। तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है, जो बॉडी पार्ट्स है वो CO2 दे देते हैं और लंग्स से क्या करते हैं, वो O2 ले लेते हैं, और लंग्स क्या करते हैं, फिर उस CO2 का वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, जब अंदर सांस लेते हैं तो अंदर O2 जाती है, और जब बाहर
हम सांस निकालते हैं तो उसके साथ क्या आ जाती है, CO2 बाहर आ जाती है, ठीक है। तो CO2 को हम इस तरीके से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। तो CO2 तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ी थी कि वो कैसे बाहर निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे यूरिया, कि जो यूरिया हमारी बॉडी में बन रहा है, जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है, यूरिया कैसे बनता है, जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी ने यूज नहीं करे, ठीक है। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट्स थी प्रोटीन्स की वो उसने यूज कर लिए, ठीक है, कुछ स्टोर कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के कोई काम के नहीं है, ठीक है। बॉडी को चाहिए ही नहीं वो प्रोटीन्स, तो वो क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो प्रोटीन्स जब वो हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उस वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, यूरिया, ठीक है। प्रोटीन जब डिकम्पोज हो जाते हैं और जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया। तो यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहे तो, ठीक है। बहुत सारी हमें डिजीजेस, हार्मफुल डिजीजेस हमें हो सकती हैं इस वजह से, ठीक है। हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं, तो हमें यूरिया बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो किसकी हेल्प से निकलता है, किडनीज की हेल्प से, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो अपना काम करती हैं वो होती है किडनीज, ठीक है। किडनी में क्या होगा, जो रीनल आर्टरी है, आर्टरी और जो रीनल वेन है, वेन क्या है, जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है, ठीक है। तो वेन क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड साफ नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें वेस्ट प्रेजेंट है उस ब्लड में, ठीक है, वो ब्लड कहाँ आएगा, किडनी में। जो कौन लेके आएगा उसे, रीनल वेन, ठीक है। ब्लड आया, ये है पूरा किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ इन किडनीज के अंदर, बहुत सारे, ठीक है। थाउजेंड्स लैक्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है पूरा किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट हैं, एक तो है बोमन कैप्सूल और एक है टिप्यूल। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, बोमन कैप्सूल एंड टिप्यूल। ये जो यहाँ ये यू शेप का जो कप है इसको हम बोलेंगे बोमन कैप्सूल, और ये रेड कलर की ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे, टिब्यूल, ठीक है। इस सी शेप के कप को, यू शेप के कप को हम क्या बोलेंगे, बोमन कैप्सूल, और ये जो लॉन्ग पाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, टिब्यूल, ठीक है। ये असेंडिंग भी है और डिसेंडिंग भी है, डिसेंडिंग भी है और ये असेंडिंग भी है, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स दो पार्ट से मिलकर बना होता है, बोमन कैप्सूल एंड टिब्यूल, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि जो डर्टी ब्लड है, जो ब्लड साफ नहीं है वो आएगा, ठीक है। यहाँ एक गुच्छा सा बन जाएगा इन कैपिलरीज का, ठीक है। ब्लड आया वेन से, ठीक है। फिर यहाँ कैपिलरीज का गुच्छा सा बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, क्या बोलेंगे हम इसको, ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा चीजों का, मतलब जो बॉडी को चाहिए है, जो बॉडी को बाहर नहीं निकालनी और वो इस ब्लड में प्रेजेंट है, तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ये आई कैपिलरीज आई, ठीक है। ये कैपिलरीज क्या करेंगी, यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर जो प्रेजेंट है, मतलब जो बॉडी को चाहिए है, रिक्वायरमेंट है, या फिर और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, वो बाहर नहीं निकालनी होती बॉडी को, तो वो क्या करेगी, बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगी, यहाँ टिब्यूल से वापस वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे टिब्यूल्स में, ठीक है। फिर ये वापस ऊपर जाएगी ये कैपिलरीज, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, क्लीन ब्लड, ठीक है। जो चीजें बचेंगी, मतलब जो बॉडी को नहीं चाहिए होती वो टिब्यूल्स के अंदर ही रहेंगी, और जो बॉडी को चाहिए होती है वो टिब्यूल्स के बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और बाहर कहाँ निकलेंगी, वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है।
और जो ब्लड में प्रेजेंट थी वो यहाँ आ जाएंगी, और मतलब जो बॉडी को नहीं चाहिए होती, ये टिब्यूल है, ये कैपिलरी है, कैपिलरी टिब्यूल, ठीक है। कैपिलरी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है जो बॉडी को नहीं चाहिए होती वो टिब्यूल में चली जाएंगी, और टिब्यूल के अंदर जो ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो बॉडी को चाहिए होती है वो यहाँ चली जाएंगी, और टिब्यूल से वो कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, ठीक है। और कैपिलरीज में जो सही चीजें बची हैं, जो क्लीन ब्लड बचा है, वो वापस चला जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। ये फिर यहाँ आएगा टिब्यूल वाला, ठीक है। ब्लड वहां आया टिब्यूल्स में, फिर ये टिब्यूल्स का क्या करेंगे, किडनी से बाहर निकलेंगे। बाहर किस फॉर्म में निकलेंगे, यूरेटर की फॉर्म में, ठीक है। ये यूरेटर निकलेगा बाहर, फिर जो यूरेटर है उसमें जितना भी यूरिन बचा है वो कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ चला जाएगा वो, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से फिर बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो रीनल वेन है वो ब्लड को लेके आएगी, कैसा ब्लड होगा, वो डर्टी ब्लड होगा, और जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को वापस लेके जाएगी, ठीक है, और वो कैसा ब्लड होगा, क्लीन ब्लड होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये जो किडनीज हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या है, हम एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे वेस्ट को, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, बंदे के मरने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, ये जो किडनी फेल हुई है उसको हटाना होगा, वहां से रिमूव कराना होगा, और नई किडनी वहां पे ट्रांसप्लांट करानी होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एक नई किडनी हमें वहां लेके आनी होगी, वहां ट्रांसप्लांट करानी होगी, ठीक है, और जो खराब किडनी है वो वहां से निकाल देंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें डोनर नहीं मिलता किडनी के लिए, भाई कोई डोनेट नहीं करना चाहता या फिर हमें डोनर मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में हम क्या कराते हैं, डायलिसिस, ठीक है। ये मशीन की हेल्प से होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो मशीन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हमें हफ्ते में जिसकी भी किडनी खराब है और उसको डोनर नहीं मिल रहा, नई किडनी नहीं मिल रही, तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करानी पड़ती है उस बंदे को, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट है वो मशीन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। हमने इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। तो ये डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस थी, ठीक है। इनके बिना बंदा जी नहीं सकता, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एक बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइफ में ये डिफरेंट प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए जो लाइफ है वो चल रही है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो जीवन संभव नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।